Today we are doing exercise of chapter number 10 air. Fill in the blanks. The two main gases present in the air are nitrogen and oxygen. Nitrogen 78% होती है and oxygen 21% होती है. Animal need oxygen gas for breathing. Animal जो है वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं breathing के टाइम. Plant use carbon dioxide gas to prepare their own food. Plants जो है carbon dioxide gas को लेते हैं अपना food बनाने के लिए. इस प्रोसेस को हम photosynthesis कहते हैं. The process by which plant prepare their food is called photosynthesis. ओजोन गैस जो होती है, जो प्रेजेंट होती है आपके एटमॉस्फेयर में, वो किससे प्रोटेक्ट करती है हमें? जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सनलाइट की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. एयर कंटेनिंग इंप्योरिटीज. एयर के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर. और जो इंप्योरिटीज होती हैं उसे हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और जो एयर होती है इंप्योरिटीज के साथ उसे कहा जाता है पॉल्यूटेड एयर. राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्योर एयर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. यस, प्योर एयर जो होती है उसे हम देख नहीं सकते हैं और उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं जब वो ब्लो होती है, तो वो कलरलेस होती है, ऑडरलेस और टेस्टलेस होती है, तो ये ट्रू है. एन एम्प्टी ग्लास बॉटल कंटेन्स एयर. एम्प्टी ग्लास बॉटल में एयर होती है. यस, इट्स फुल ऑफ एयर, ये ट्रू है. एयर गेट्स इंप्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस. क्या एयर जो है वो इंप्योर हो जाती है नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में? नो, नाइट्रोजन गैस तो एक मेजर कंपोनेंट है आपकी एयर का, तो ये फॉल्स है. लीव्स ऑफ अ प्लांट लुक ग्रीनर बिफोर रेन. रेन आने से पहले क्या आपको प्लांट ज्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं? नहीं, रेन आने के बाद ज्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं, बिकॉज जो उनके ऊपर डस्ट जमा होती है वो रेन से धुल जाती है, तो इसका भी फॉल्स आएगा. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है बर्निंग के लिए? यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है. देन है टेक द करेक्ट ऑप्शन. द गैस विच इज प्रेजेंट द मोस्ट इन एयर. एयर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट गैस होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है. ऑक्सीजन आपकी 21% होती है. रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब 1% में होते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका नाइट्रोजन. एंड एयर पॉल्यूटेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में जो एयर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है, वो है आपका स्मोक. द गैस हुज अमाउंट वेरीज विद द वेदर चेंजेस. वेदर चेंजेस के साथ जिसका अमाउंट चेंज हो. नाइट्रोजन का चेंज नहीं होता है, हीलियम का नहीं होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, वाटर वेपर का चेंज होता है. जब ज्यादा गर्मी होती है तो वो जो है इवेपोरेट होते हैं. जब ज्यादा ह्यूमिड मौसम होता है तो वाटर वेपर ज्यादा होते हैं एयर के अंदर. द गैस दैट गेट रिड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सी गैस जो है वो रिड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस से? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. When sulfur dioxide react with water and oxygen, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? वो एसिड रेन बनाता है. अब आगे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. अब ब्रीफ में देने के लिए बताया है ये. नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर. तो इसमें आप ये पूरा डायग्राम बना के आएंगे, पूरा सर्कल, कौन कौन से मेन कंपोनेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, जो कितने कितने परसेंट होती है वो भी आपको बतानी है इसमें. स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसमें आप लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. स्टेट टू पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज से कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? इससे स्किन एंड आई डिजीज हो सकती हैं. डिफाइन द टर्म एयर पॉल्यूटेंट. एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? द इंप्योरिटीज दैट प्रेजेंट इन एयर, दैट इंप्योरिटीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. एंड दो बेसिक टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक गैशियस एयर पॉल्यूटेंट एंड एक सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट होता है. गैशियस में आप एग्जांपल दे सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, एंड सॉलिड में आप एग्जांपल दे सकते हैं स्मोक एंड डस्ट का. नेम एनी टू ऑफ द गैशियस पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर. टू गैशियस पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी लिख सकते हैं आप. लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के 4 कॉजेज कौन कौन से? तो इसमें स्टूडेंट आप ये इन 7 में से कोई भी कॉज लिख सकते हैं कि डस्ट रेज होती है ग्राउंड लेवल से जब डस्ट स्टॉर्म आता है, स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल, स्मोक रेज बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज, बर्निंग ऑफ वुड, काउडंग एंड गार्बेज, जर्म्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग. ये सब में से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं जो उसमें पूछे गए हैं.